हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। तो जैसा कि आपको पता है हमने 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए हैं और लास्ट क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा और वहाँ पे हमने समझा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई हम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कहाँ हो रहा है, रिड्यूसिंग कहाँ हो रहा है, एरोस का हमने ध्यान रखा था काफ़ी। तो अब इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने उसको डिस्कस भी किया, लेकिन कुछ एक कमी ज़रूर रह गई है। चलिए हम उस कमी को समझते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर ऐसे आते हैं तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए, मैं आपकी एनसीईआरटी से वही दो इक्वेशंस को पकड़ता हूं और आपको वहीं पर समझाता हूं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो आपने समझी थी और उसके अलावा और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने जो डिस्कस किया था वो था बेरियम क्लोराइड एक्वस वाटर सॉल्युबल, सोडियम सल्फेट एक्वस, देन बेरियम sulfate solid and NaCl aqueous. Next, lead nitrate aqueous plus potassium iodide aqueous. Lead iodide solid plus potassium nitrate equals। अब देखिए, आपको इस रिएक्शन के अंदर समझ आ रहा होगा कि सिर्फ मैंने यहीं पर सॉलिड और सॉलिड लिखा है, यानी कि एक कंपाउंड ऐसा फॉर्म हुआ है जिसको वो सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको समझाया था डेफिनेशन में भी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली है क्या। जब दो सॉल्युबल यानी कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मिलकर एक इनसॉल्युबल सॉलिड बना देते हैं, उसको हम पीपीटी बोलते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट। अब ये सॉलिड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो सिर्फ वो रटी रटाई इक्वेशन है जिसको आप देख के समझ सकते हैं। अगर ये दो आती हैं तो आप बड़े ही क्लियरली आराम से इसको लिख देंगे और समझ जाएंगे। जैसे अब हम बात करते हैं इनके कलर की, तो इसका कलर है वाइट और इसका कलर है येलो, ठीक है। अब समझने वाली बात सिर्फ यहां पर यही है कि आपको ये सॉलिड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और ये जो कलर ऑफ कंपाउंड है ये कैसे आइडेंटिफाई करने, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही चीजें तो पूछता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो आप लिख देंगे बड़े आराम से, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी इस चैप्टर के एंड तक। रिएक्शन आप लिख देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपको कंपाउंड का स्टेट फाइंड करना होगा और प्लस उसका कलर आपको बताना होगा। तो वो चीज आप कैसे करेंगे, इसी को हम समझेंगे यहां पर सॉल्युबिलिटी रूल के साथ। solubility rule। देखिए, soluble will dissolve in water, write as aqueous। क्लियर? इनसॉल्युबल। अब ये चीज तो आप रिएक्शन में भी देखते हुए जा रहे थे कि हम अगर कोई सॉल्युबल है तो उसको ब्रैकेट में उसकी स्टेट को हम एक्वस रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, और अगर कोई डिसॉल्व नहीं हो रहा है, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो उसको आप लिखते हैं एस, राइट, एस सॉलिड।
और ये किसके लिए? इफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड 9 में पढ़े हैं आपने, ठीक है, आयन से फॉर्म्ड है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए, अब सॉल्युबल को हम समझते हैं। यहां पे सॉल्युबल बेसिकली है क्या, ठीक है, कुछ रूल्स को समझेंगे हम, सॉल्युबल्स के रूल। ऑल नाइट्रेट, एसीटेट, ये वैलेंसी में लिख रहा हूं ऊपर, एंड ग्रुप 1। ग्रुप 1 कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है, जो हाइड्रोजन से बिल्कुल सीधा से वर्टिकली नीचे आ रहा है, तो वो है आपका ग्रुप 1। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स। तो यहां पर आप समझ सकते हैं ऑल नाइट्रेट्स एंड एसीटेट एंड ग्रुप नंबर 1। और इसी के साथ साथ चलिए इससे पहले एक और है हमारे पास, अमोनिया, और ये हो गया हमारा एंड ग्रुप 1 सॉल्ट। यानी कि वो सभी ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 1 से बने, जैसे वो हाइड्रोजन से हैं, फिर सोडियम से हो सकते हैं, पोटेशियम से हो सकते हैं, यानी ग्रुप 1 में जो भी है मेटल्स आ रही हैं वर्टिकली, उनसे अगर कोई कंपाउंड बनना है तो सब क्या शो करेंगे? ये क्या शो करेंगे? सॉल्युबल। वो सभी कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास ऑल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, आर सॉल्युबल। सॉल्युबल, ये भी कैसी हैं? सभी सॉल्युबल हैं। लेकिन अगर इनका बॉन्ड बनता है किसके साथ? एक्सेप्ट सिल्वर, मर्करी, लेड, तो ये अगर इनका बॉन्ड इनके साथ बन रहा है तो ये फॉर्म नहीं करेंगे सॉल्युबल, ये क्या शो करेंगे? इनसॉल्युबल। अभी अभी आप रिएक्शन में देख के आए हैं लेड आयोडाइड, ये देखा है ना आपने, और मैंने क्या लिखा था? सॉलिड। ऐसे ही अगर आप देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड भी सॉलिड है। इसी तरह से सिल्वर आयोडाइड भी अगर मैं लिखूं तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड को। इसी तरह से अगर मैं देखूं मर्करी क्लोराइड, तो ये भी क्या है? सॉलिड है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्शन जहां पर भी मैं लिखूंगा वो रिवर्स करेगा उस स्टेटमेंट को। क्लियर? नेक्स्ट रूल है हमारे पास ऑल फ्लोराइड्स आर सॉल्युबल। ऑल फ्लोराइड आर soluble except group सेकेंड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप सेकेंड है, अगर वो फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि फ्लोरीन आप देख सकते हैं, तो आप समझिएगा ये सभी सॉल्युबल हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप सेकंड के साथ आ जाए, जैसे कि कैल्शियम के साथ आ जाए, मैग्नीशियम के साथ आ जाए, तो वो सॉलिड ही शो करेगा। क्लियर? ऑल फिर SO4 -2 are soluble except अब एक्सेप्ट कहां पर? वो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो ये शो करेगी कि वो सल्फेट के साथ अगर वो बॉन्ड बना रही हैं तो वो इनसॉल्युबल रिप्रेजेंट। स्ट्रोंटियम, एक और है स्ट्रोंटियम।
और बेरियम। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल्स हैं सॉल्युबल के। सॉल्युबल के रूल कहते हैं कि जो भी नाइट्रेट है या एसीटेट है या अमोनियम है वो सभी क्या है, सॉल्युबल हैं। ठीक है, किसके साथ, ग्रुप 1 सॉल्ट के साथ अगर ये फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट हो गया, या आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो अभी आप सारे एग्जांपल आपको समझाए जाएंगे कि ये बेसिकली आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो रूल्स आपने समझ लिए, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसी तरह से अभी हम कुछ और रूल्स को समझेंगे इनसॉल्युबल के। चलिए, अब आप मेरे को बताएंगे यहां पर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अगर आप देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल, जो भी सल्फेट है वो कैसे हैं, सॉल्युबल है। लेकिन एक्सेप्शन किसके साथ है, एक्सेप्शन है कैल्शियम, ब्रोमीन, मर्करी, सिल्वर, लेड, स्ट्रोंटियम और बेरियम के साथ। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है सोडियम सल्फेट, तो ये कैसा होगा, एक्वस होगा। कैसा होगा, एक्वस होगा। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं कैल्शियम सल्फेट, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पे बेरियम सल्फेट, तो फिर आप बोलेंगे ये सर सॉलिड है। ये कैसा है, ये सॉलिड है। इस कंपाउंड का जो स्टेट है वो कैसा है, सॉलिड है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर लिख दूं लेड क्लोराइड, तो आप क्या बताएंगे इसको, सॉलिड। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेप्शन इस लाइन का इसके साथ है कि ऑल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सॉल्युबल, लेकिन एक्सेप्ट अगर वो सिल्वर, मर्करी या फिर लेड के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं तो वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि सिल्वर ब्रोमाइड, ये कैसा होगा, आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपने देखा था ना कि अगर आपका सिल्वर रिएक्ट कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमाइन के साथ, तो क्या होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ब्लैक एंड व्हाइट रिएक्शन देखी थी आपने, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं सिर्फ इसके स्टेट की बात करूं तो स्टेट कैसा आएगा इसका, सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन जा रहा है किसके साथ, इस लाइन के साथ। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे हम कुछ चीजें समझेंगे, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा वाइड नहीं अब करेंगे सब्जेक्ट्स को। क्यों, क्योंकि आपके 10th के लेवल पे, आपके 10th के कोर्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से बाकी का भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट किसके साथ, ग्रुप 2 के साथ। अब यहां पर देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये सही लिखा हुआ है, सॉरी कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसका स्टेट आप देख के बता सकते हैं क्या होगा, सॉलिड। क्योंकि फ्लोराइड तो सॉल्युबल है, लेकिन एक्सेप्ट किसके साथ, ग्रुप 2। तो आप ग्रुप 2 के अंदर आप देखेंगे एकदम वर्टिकली आप डाउनवर्ड जाएंगे तो कैल्शियम आपको मिलेगा, और कैल्शियम ग्रुप 2 का मेटल है, और वो फ्लोरीन के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, वो सॉलिड। इसी तरह से मैग्नीशियम को देख लीजिए, मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो इसका स्टेट भी कैसा रहेगा, सॉलिड। ठीक है, बाकी रिएक्शन आप मुझे बताएंगे, जैसे कि स्ट्रोंटियम, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में क्या रहेगा। इसी तरह से अगर मैं आपको रिएक्शन देता हूं मर्करी सल्फेट, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट लेड सल्फेट, ये आप मेरे को बताएंगे कि इनका क्या रहने वाला है, जैसे कि 1 2 3, ये 3 आप मेरे को बताएंगे। ठीक है।
क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम यहाँ इनसॉल्युबल रूल्स। ऑल कार्बोनेट phosphate are soluble, are insoluble, except ये हो गया हमारे साथ ग्रुप 1 मेटल्स, एंड देन ये हो गया हमारे साथ एक्सेप्शन में अमोनियम। क्लियर? अगर आपके पास कोई कार्बोनेट या फॉस्फेट बॉन्ड बन रहा है तो वो सबके साथ इनसॉल्युबली शो करेगा, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो वो स्टेटमेंट को रिवर्स कर देगा। क्यों? देखिए समझिए, कार्बोनेट सभी कैसे हैं? सॉल्युबल हैं, सॉलिड है, इनसॉल्युबल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इनसॉल्युबल, ये तो बता रहे हैं ये। इसी तरह से मैग्नीशियम ग्रुप 2 की मेटल है ये। नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये भी क्या है आपका? सॉलिड है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं फॉस्फेट के लिए, तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये क्या है? ये भी एक सॉल्युबल है। देन अब इसी तरह से अगर आप समझें यहाँ पर कि ग्रुप 1 के साथ अगर बॉन्ड बनता है, ग्रुप 1 के साथ, जैसे कि सोडियम, सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, अगर वो कार्बोनेट के साथ आ रहा है तो ये हो गया आपका एक्वस। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट इसी तरह से ग्रुप 1 की तो हो गई सोडियम, पोटेशियम भी देख लीजिए, पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये भी है एक्वस। ठीक है। नेक्स्ट कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपके पास फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट यहां पर आप देख सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको अभी क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या शो कर रहा है। ये है एक्वस, ये भी है एक्वस, सिर्फ किसके साथ है? ग्रुप 1 और अमोनियम। तो ये दो एक्सेप्शन में जाएंगे, किसके साथ? अगर कार्बोनेट या फॉस्फेट आते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑल हाइड्रोक्साइड आयंस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्शन किसके साथ? ब्रोमीन, स्ट्रोंटियम, अमोनियम एंड ग्रुप 1। ग्रुप, तो बेरियम, स्ट्रोंटियम और अमोनियम आप देख सकते हैं। और ग्रुप 1, अगर हाइड्रोक्साइड आयन बॉन्ड बना रहा है बेरियम के साथ तो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। वैसे ये फॉर्म करता है इनसॉल्युबल। चलिए समझ लेते हैं विद एग्जांपल। ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्शन में ये है मेटल्स, ठीक है, या एलिमेंट्स। नेक्स्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस, रिवर्स कर रहा है स्टेटमेंट को, एक्सेप्शन। नेक्स्ट स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, एक्वस। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस। नेक्स्ट ग्रुप 1 की मेटल पोटेशियम ले लीजिए। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस।
वैसे अगर मैं बोलूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयंस तो ये क्या होगा, सॉलिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयंस ये क्या होगा, सॉलिड। क्लियर। तो ये ग्रुप सेकंड की है। हमारा सिर्फ एक्सेप्शन किसके साथ है, ग्रुप 1 मेटल के साथ, ठीक है, या ग्रुप 1 हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो आई विश ये आप चीजें आपको अभी यहां पर क्लियर हो गई होंगी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑल सल्फाइड आर insoluble एक्सेप्ट किसके साथ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड, और फिर है हमारे पास अमोनियम। तो एक्सेप्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट और हमारा अमोनियम। तो यहां पर आप समझिए कि जितने भी सल्फाइड हैं वो सभी सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन जहां पर आ जाए उनके साथ ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। ग्रुप 1 सोडियम सल्फाइड एक्वस, पोटेशियम सल्फाइड एक्वस, कैल्शियम सल्फाइड एक्वस। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझिए कि जहां पर भी एक्सेप्शन आ रहा है, इसी तरह से हम बात करते हैं अमोनियम सल्फाइड, तो ये भी क्या है, एक्वस। तो एक्वस एक्सेप्शन की कंडीशन आप समझिए, लेकिन अगर वहीं मैं और किसी भी मेटल के साथ यह रिएक्ट करा के देखूं तो ये क्या क्रिएट करेगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो आई विश ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक्सेप्शन के साथ समझना भी जरूरी है और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी आपको प्रेसिपिटेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टेट की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टेट की। अगर स्टेट आप फाइंड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक 1 मार्क क्लियर हो गया। लेकिन अगर वो स्टेट के साथ साथ आपसे कलर भी पूछ लेता है तो वो कलर भी हम समझेंगे कि कलर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के, यानी कि बेसिक लेवल पे किसी कंपाउंड के हम समझ सकते हैं। ऐसे तो वो लेवल बहुत ज़्यादा है, आप 11th-12th की पढ़ाई अभी नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी कंपाउंड को, यानी कि जैसे सपोज मैं बात करूँ कि आयरन ऑक्साइड को यानी फेरिक ऑक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो उसका कलर चेंज होता है, तो वहां तक आप अभी नहीं जाएंगे। ऑल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सभी क्या हैं, इनसॉल्युबल। एक्सेप्शन ग्रुप 1, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 आप देख रहे हो, अगर उनका ऑक्साइड बन रहा है तो वो क्या है, सभी सॉल्युबल हैं, सभी के सभी क्या है, सॉल्युबल है। वैसे अगर हम बात करें ऑक्साइड की, सिर्फ और सिर्फ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, तो ये सभी फॉर्म जो कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म करेंगे, ये सभी क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म करेंगे, इनसॉल्युबल है। ठीक है, आई विश ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेप्शन में, अगर हम देखें जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम नहीं है, ये हटा दीजिएगा। तो ये है एक्वस। तो एक्सेप्शन में भी आपने समझ लिया है कि ऑक्साइड, सल्फाइड,
कार्बोनेट, फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड आयंस कि इनका अगर बॉन्ड बन रहा है एक्सेप्शन के साथ वो सॉल्युबल को शो कर रहा है। ठीक है, आई विश ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ों को समझने के लिए और बेसिक लेवल पे भी। ठीक है, ये चीज़ें आपको आई विश ये क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे इसका। नेक्स्ट, तो ये तो रही सिर्फ स्टेट की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कलर ऑफ कंपाउंड की। जो बेसिक लेवल पे कलर ऑफ कंपाउंड है, आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी पीपीटी का कलर कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, या उसका कलर कब रिएक्शन में के बाद कैसा हो जाएगा, तो हम बेसिक लेवल पे समझेंगे उनको और क्लियर करेंगे अपने डाउट्स भी। The color of compound, the color of compound, all cations, all cations are colorless। जितने भी कैटाइंस हैं वो सभी क्या हैं, कलरलेस। जैसे जिंक, सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके कैटाइंस हैं। अमोनियम, और एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो ये हैं आपके कुछ कैटाइंस। तो कैटाइंस जितने भी हैं वो सभी कलरलेस हैं। इसी तरह से ऑल एनाइंस आर कलरलेस। तो ये भी क्या है, कलरलेस। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, नेगेटिव, कार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कलरलेस कैटाइन, एनायन। तो जितने भी कैटाइन हैं, जितने भी आपके पास एनायन हैं, वो सभी क्या हैं, कलरलेस हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस ऑफ कैटाइन। तो कैटाइंस में कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। आयरन, Fe2, आयरन, Fe3 एंड कॉपर, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 है, यानी कि क्यूप्रिक वाला। अब इसको आप बोलते हैं फेरस, फेरिक, फेरिक, क्यूप्रिक। ठीक है, फेरस, फेरिक, क्यूप्रिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका कलर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फेरस की। तो फेरस का कलर होता है, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, ये ग्रीन, नेक्स्ट येलो, ब्लू, ब्लू। तो कलर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन में कि आपके पास कुछ कैटाइन ऐसे हैं जो कलरलेस नहीं है। कौन कौन से, फेरस, फेरिक और क्यूप्रिक। फिलहाल हम इनको समझेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास कुछ एनायन है, एक्सेप्शन ऑफ
एनायन। एनायंस की कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारे पास है परमैंगनेट, परमैंगनेट MnO4 -2 और डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2। कलर की हम बात करें तो कलर हमारे पास होगा कलर हमारे पास होगा पिंक या फिर पर्पल। नेक्स्ट डाइक्रोमेट की बात करें तो डाइक्रोमेट का कलर होगा ऑरेंज। तो फिलहाल आप इनको समझिएगा कि हमारे पास एक्सेप्शन में कैटायन भी है, हमारे पास एक्सेप्शन में एनायन भी है। ठीक है, परमैंगनेट और डाइक्रोमेट आप देख सकते हैं। वैलेंसीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकेंड, वैलेंसी यहां पर है 1, ठीक है, -1। क्लियर हुआ? चलिए अब इन्हीं से ही रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैं पूछता हूं कि इनका कलर क्या होगा। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और जिसका आंसर आप मेरे को देंगे। चलिए अब बात करते हैं कलर की। चलिए देखिए ये भी कलरलेस है, सोडियम और नाइट्रेट भी कलरलेस है, तो ये क्या हुआ? कलरलेस, कोई कलर नहीं है। कैल्शियम और सल्फेट भी कलरलेस, तो ये भी कलरलेस है। रूल्स की तरफ जाएंगे पीछे तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कैल्शियम भी कलरलेस है और सल्फेट भी कलरलेस है, तो दोनों कलरलेस है, इसीलिए कंपाउंड आपका क्या हुआ? कलरलेस हो गया। सोडियम सल्फेट मैंने आपको लिए लिखा था, या सोडियम नाइट्रेट मैंने लिखा था, तो नाइट्रेट भी कलरलेस है। और ऊपर अगर आप सोडियम भी देखें क्योंकि कैटायन है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सोडियम। सोडियम भी लिख देता हूं, ठीक है, तो ये क्या है? कलरलेस। क्लियर हुआ? चलिए इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड भी कैसा है? कलरलेस है। कैसे? वो आप यहां पे समझिएगा फिर से। पोटेशियम भी एक कैटायन है और आयोडाइड भी एक एनायन है, और दोनों ही कलरलेस हैं, तो इसीलिए ये भी क्या हुआ? कंपाउंड कलरलेस। यहां पे फिर से हम लिखेंगे क्या? कलरलेस। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। चलिए देखिए दोबारा से, कैल्शियम कलरलेस है और हाइड्रोक्साइड भी एक एनायन है, इसीलिए फिर ये कैसा कलर हो जाएगा इसका? कलरलेस। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट फिर से क्या होगा? कलरलेस होगा। आप कहेंगे सर ये सब कलरलेस ही आ रहे हैं, कलर किसमें है? बिल्कुल कलर है। किसमें है कलर? आयरन सल्फेट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आयरन एक ऐसा क्या है? ट्रांजिशन मेटल है जिसकी वैलेंसी +2 भी है और +3 भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक आयरन है जिसकी वैलेंसी +2, जिसकी वैलेंसी +3। तो आपको ये पता है कि सिंपल कंपाउंड जब आप फॉर्म करते हो तो -2, ठीक है, और Fe +2। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्रॉस करके, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे, तो इसके कंपाउंड से समझ जाइएगा, क्योंकि नीचे का ना तो इधर 2 आ रहा है ना इधर 3 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप समझिएगा कि कौन सा है? फेरस है।
तो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, अभी बताया था ना आपको, कैसा होता है, ग्रीन। क्लियर? नेक्स्ट, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये आयरन कौन सा है, फेरिक, क्योंकि क्लोरीन पे 3 आया है, तो क्लोरीन पे 3 आया है तो इसका कलर कैसा हुआ, येलो। येलो। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कोई कलर नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, कलरलेस। जिंक भी कैसा है, कलरलेस। क्यों है सर, समझ नहीं आया, कलरलेस क्यों है, देखिए पीछे, जिंक कलरलेस, ठीक है, नाइट्रेट कलरलेस। इससे पहले आपने देखा लेड नाइट्रेट, तो लेड भी आपको देखिए, वैसे तो कैटायन है, ठीक है, तो लेड भी कलरलेस और नाइट्रेट भी कलरलेस, इसलिए कलरलेस लिखा मैंने। कॉपर, कॉपर भी ट्रांजिशन मेटल है, कॉपर एक +1 है, एक +2 है वैलेंसी, तो ये कौन सा है, +2 वाला, ये कॉपर, ये क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे, और क्यूप्रिक का कलर आपको बताया था कैसा होता है, कलर ब्लू, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हुआ, इसका ब्लू हो गया। नेक्स्ट, ये भी देखिए नाइट्रेट के नीचे 2 आया, तो यानी कि कॉपर ने कौन सी वैलेंसी कैरी की है, कौन सी, 2, +2, तो इसका कलर भी कैसा होगा, ब्लू। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप कुछ कंपाउंड को समझ सकते हैं कि उनकी वैलेंसी किस तरह की क्या होगी। अब इससे आगे नहीं जाएंगे कि फिर आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका Fe क्लोराइड, ठीक है, फिर वो रिएक्ट करेगा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, वो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा और फिर उसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर मैं आपको अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा और बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिलहाल आपको पीपीटी के लिए समझना है, कुछ कलर ऑफ कंपाउंड समझने हैं आपके 10th लेवल के लिए, तो ये इनफ है आपके लिए, ठीक है, समझ आया। अब कलर ऑफ कंपाउंड कैसे निकालते हैं और किस तरह से हम स्टेट भी फाइंड करते हैं, तो अब आपको ये समझना है, क्लियर हो गया कि पीपीटी अगर आपको कुछ भी दे दे वो इक्वेशन में, इक्वेशन आप लिख देंगे, अब आप उसकी स्टेट भी फाइंड कर लेंगे, अब आप उसका कलर भी बता देंगे। क्लियर? आपको याद होगा बेरियम सल्फेट, तो उसका कलरलेस या वाइट हमने क्यों लिखा था, कलरलेस बेरियम सल्फेट, ठीक है, वाइट लिखा था ना पीपीटी में, इसका वो कलरलेस ही है बेसिकली, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ